अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आपको ये लेक्चर सारे समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि इनको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का टॉपिक किया था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो जनरली जो इक्वेशंस होती हैं जहाँ भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो वो नॉर्मली इम्प्लिसिट इक्वेशंस होती हैं। सो उस हवाले से हमें ये जो है इनको सॉल्व करना जो है वो अच्छी तरीके से आना चाहिए था। हमने उनको किया, हमने उसके हवाले से काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी की। आज हम थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद जो है कुछ चीज़ें बताते हैं। आपने अभी तक किया कि हमने फंक्शन लिए जो इसमें आपके पास जो था 2 या 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स थे और 2 या 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अभी हमारे पास अगर बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं, जिस तरह से हमने आपसे कहा कि अगर स्पेस में हमें टाइम की भी ज़रूरत हो या स्पेस में हमें टेम्परेचर की ज़रूरत हो या प्रेशर की ज़रूरत हो, तो हमारे पास वो टाइम, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो हमारे पास वेरिएबल जो है वो बढ़ जाते हैं। सो अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल भी हों तो भी हम इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं, बड़ा आसान तरीका है। उसी में जहाँ 2 हैं वहाँ से आपने 3 कर लिए, 3 हैं तो 3 से आप 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी नंबर पे इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज दैट W इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z और बहुत सारे ये 3 डॉट्स बता रहे हैं कि इसके दरमियान में कोई भी 5, 10, 15 कोई नंबर हैं जो कि इसमें के दरमियान और भी वेरिएबल्स हैं मौजूद, और x, y से लेके v तक के हमारे पास जो हैं वो वेरिएबल हैं। लेट f इज़ द फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल्स इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, ये x, y और v तक के तमाम जो हैं वो वेरिएबल्स जो हैं उनके ये w पार्शियल w बाय पार्शियल x, पार्शियल w बाय पार्शियल y से लेके पार्शियल w बाय पार्शियल v तक सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। और ये x, y और v तक जो है ये एक फाइनाइट सेट है, इन्फिनिट नहीं है। ठीक है, सो ये फाइनाइट नंबर है, कोई स्पेसिफिक नंबर है जो कि ये वेरिएबल हैं। एंड x, y up to v are differentiable functions of p, q up to t। अब ये भी एक another finite जो सेट है कि आपके पास इनकी भी जो कोई भी लिमिट हो सकती है, कोई भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 कोई भी वैल्यू है, नंबर है जो कि ये आपके पास वेरिएबल हैं। एक और सेट है कि ये आपके पास x, y, v जो है दे आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ p, q up to t। Then w is differentiable function of the variable p through t। ठीक है कि w जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वेरिएबल्स का फ्रॉम p to t। ठीक है, ये सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं इनका डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, जिसमें आपके पास ये इंटरमीडिएट जो हैं वो वेरिएबल्स हैं और इसके बाद w जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू दीज वेरिएबल्स आर गिवन बाय इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। ठीक है, हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं, जब एक होता है तो हम उसको d बाई डी टी या d बाई डी दैट वेरिएबल हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा होता है तो फिर वो पार्शियल की फॉर्म में आ जाता है। ये हमने पहले काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। सो पार्शियल w बाई पार्शियल p जो फर्स्ट है इस वेरिएबल का जो है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अब आपके पास ये तमाम जो हैं इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, इनके साथ इसका डिफरेंशियल आप लेंगे। पार्शियल w बाय पार्शियल x है, पार्शियल w बाय पार्शियल y है, पार्शियल w बाय पार्शियल v है, और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन का वो पार्शियल x बाय पार्शियल p, क्योंकि हमें p के साथ चाहिए, दूसरा पार्शियल y बाय पार्शियल p है, तीसरा और लास्ट वाला पार्शियल v बाय पार्शियल p है। सो हमारे पास जो है हम उसी तरह से ब्रांच की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है ब्रांच वो आपके पास यहाँ पे w ये आपके पास डिपेंडेंट है, ये आपके पास बहुत सारे जो हैं, ठीक है, ये आपके पास x, y, z और आपके पास v तक के जो सारे के सारे जो है ना ये आपके पास हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो x है ये सारे के सारे, फिर आगे इनके भी ये सारे
आपके पास जितने भी हैं ये डॉट्स के साथ हमारे पास ये सारे पी क्यू अप टू टी हैं, इसमें भी पी क्यू अप टू टी हैं, तो हम जो है वो पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल टी, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू वाई बाय पार्शियल टी, और इस तरह से हम इसको करते चले जाएंगे। अगर हमारा टी है, यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल पी है, सो पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स बाय पार्शियल पी प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई बाय पार्शियल पी प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वी बाय पार्शियल पी। ये हम इस तरह से, हम अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों तो हम इनको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर हम दूसरा वेरिएबल ले लें तो वो आपके पास पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल क्यू हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स बाय पार्शियल क्यू प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई बाय पार्शियल क्यू प्लस ये सारे इन बिटवीन जितने भी इंटरमीडिएट वेरिएबल्स और वो सारा कुछ है उनको हम उसके साथ करेंगे। देन पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वी बाय पार्शियल क्यू, और इसी तरह से बाकी सारे भी हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट्स डाल के, तो आखिरी वाला है पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल टी, दैट इज़ पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स बाय पार्शियल टी प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वी बाय पार्शियल टी। सो ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं ये इस तरह से जो है वो कैलकुलेट हो सकते हैं जितने भी वेरिएबल होंगे। वन वे टू रिमेंबर दिस इक्वेशन इज टू थिंक ऑफ द राइट हैंड साइड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी आप देखिए कि हमने क्या किया कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स के साथ पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स है, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई है, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वी है, इसी तरह से पार्शियल एक्स बाय पार्शियल पी, पार्शियल वाई बाय पार्शियल पी और पार्शियल वी बाय पार्शियल पी। ठीक है, इस तरह से हैं। तो अगर हम इनको इस राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सा देखें तो पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स पहला वेरिएबल इंटरमीडिएट है, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई सेकंड इंटरमीडिएट वेरिएबल है, ये वाला लास्ट इंटरमीडिएट वेरिएबल है। इसी तरह से ये पहले वेरिएबल के साथ जो है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरे वेरिएबल के साथ फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लास्ट के साथ फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें और ये राइट हैंड साइड को हम कंसीडर करें तो देन वी कैन सी दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक क्या है, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई, बीच में कॉमास हैं। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड जो है वो आपके पास एन ट्यूपल्स हैं, पेयर नहीं एन ट्यूपल्स हैं, ऑर्डर्ड एन ट्यूपल्स हैं। सो पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें इसके साथ पार्शियल एक्स बाय पार्शियल पी कॉमा पार्शियल वाई बाय पार्शियल पी, अब ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एक्स वाई और बी जो हैं यही वाले इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। सो हम अगर इनका करें तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों का लें तो हमारे पास जो प्रीवियस ये एक्सप्रेशन आता है ये हमें इस तरह से मिलेगा। सो द डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू द इंटरमीडिएट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द इंटरमीडिएट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू द सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आपने सिलेक्ट इसको किया, पार्शियल w बाय पार्शियल p आपने कैलकुलेट करना था। सो अगर आपने पार्शियल w बाय पार्शियल q कैलकुलेट करना है तो यहाँ p के बजाय q आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने पार्शियल w बाय पार्शियल t कैलकुलेट करना है तो यहाँ इसकी जगह पे p की जगह पे सारा t आ जाएंगे। सो द डेरिवेटिव ऑफ द इंटरमीडिएट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू द सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमें जो है वो पार्शियल w बाय पार्शियल p यहाँ से मिल जाएगा। अब ये तो सारी चीज़ थी जो हम डेरिवेटिव्स की, पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे। कितने वेरिएबल हों, कितने इंटरमीडिएट वेरिएबल हों, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, तो हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल की रेट ऑफ चेंज इन दैट जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पे। ऑब्वियसली जब हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको हम
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डायरेक्शंस के भी इम्पॉर्टेंट होंगी। डायरेक्शंस भी हम देखेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो वो डायरेक्शन भी हमें कंसीडर करनी चाहिए। सो हम जो है इससे आगे हम चलते हैं तो हम डायरेक्शंस को भी साथ कंसीडर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ग्रेडियंट वेक्टर। ग्रेडियंट वेक्टर हम देखेंगे ये क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे इंजीनियरिंग के, मैथमेटिक्स के, या कहीं पे भी जहाँ मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है, जहाँ पे इक्वेशंस यूज़ हो रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है जो कि आपको आना चाहिए। इंजीनियरिंग के भी किसी भी ब्रांच में आप जाओ या आप किसी भी चीज़ के लिए करो तो आपको ये आइडिया मिलना चाहिए। सो हम सबसे पहले तो हम प्लेन में जाते हैं, ठीक है। हम स्पेस में फिर बाद में बात करेंगे, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं स्पेस में भी। सो सबसे पहले हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इन द प्लेन जो है उसकी बात करते हैं। सो इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ डिफरेंशिएबल, ठीक है, कि अगर आपके पास ये फंक्शन है विच इज़ एक्स और वाई, प्लेन की बात की है ना, तो एक्स और वाई जो है फंक्शन है, ठीक है। कोई भी वैल्यू है वो फंक्शन है जो कि एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज डिफरेंशिएबल। देन द रेट एट विच एफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। टी आपके पास कोई भी पैरामीटर है, मे बी टाइम है, मे बी स्पेस में जो है डिस्प्लेसमेंट है या कुछ भी है आपके पास, हम ये कहते हैं कि एक फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। देन द रेट एट विच एफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टी along a differentiable curve x equal to gt, y is equal to ht, ठीक है। x gt का t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। आपके पास एक कर्व है जो कि आप कहीं पे भी कर रहे हैं तो t के साथ आपका जो फंक्शन है वो अगर मैं इस तरह से लूँ, ये x है, ये y, अभी मैं आपको इसकी अच्छी सी फिगर भी दिखाऊंगी, बट ये है कि ये टी के साथ जो है वो एक कोई आपकी कर्व है जिसमें आपके पास यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो x है, ये x एट सम t और y एट सम टी जो है ना, ये पॉइंट आपके पास है। और ये आपकी जो कर्व है वो आपको जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। आप रीजन की बात करते हैं और ये हमारे पास जो है किसी भी टाइम पे आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो आती हैं। और ये फंक्शन की वैल्यू जो है ये आपके पास z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है। स्पेस में जब आप z पे जाएंगे तो देन यू विल गेट z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। सो हम कहते हैं कि एफ एफ वाई इज डिफरेंशिएबल देन द रेट एट विच एफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टी अलॉन्ग अ डिफरेंशिएबल कर्व एक्स इक्वल टू जी टी एंड वाई इज इक्वल टू एच एफ टी इज डी एफ बाई डी टी, ठीक है। हम बिल्कुल वही जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव की बात सारी की थी वही था कि डी एफ बाई डी टी, क्योंकि टी आपके पास अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, सो वी कैन राइट डी एफ बाई डी टी, ठीक है। दिस इज अब एक्स जो है दो हैं, एक्स और वाई हैं, सो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका वाई है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन डी एफ बाई डी टी इज़ द चेंज with respect to t of f at any point p naught x naught y naught, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे where p naught is g t naught h t naught, ठीक है। हमारे पास x है तो x naught जो है वो t naught पे, h जो है वो t naught पे, at any point where this is equal to this thing, this equation gives the rate of change of f विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग टी, ठीक है। कि आपके पास जो है वो आप देखिए कि आपके पास जब कोई पॉइंट आता है तो हम जो है वो एक पॉइंट आपके पास फर्ज करें यहाँ है, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, तो आपके पास जो है एक तो x भी चेंज हो रहा है, एक y भी चेंज हो रहा है, ठीक है। आपके पास ये स्मॉल चेंज इधर x में भी आ रही है, ये स्मॉल चेंज y में भी आ रही है। सो आपके पास जो है वो आपके और चेंज आपके पास यहाँ से पॉइंट ये गया तो ये आपके पास जो है
जो टी इंक्रीज करता है, आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाते हैं। सो आपके पास जो है इक्वेशन जो है वो आपको देती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग टी, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, जिस जो है वो कोई भी पॉइंट जब मूव कर रहा है तो वो आपको एक डायरेक्शन इंक्रीजिंग टी की डायरेक्शन है, ठीक है, वो आपकी मोशन की डायरेक्शन है अलोंग द कर्व। तो हम इसको जो है वो देखते हैं कि अगर हम फर्ज करें कि ये एक फिगर है जिसमें हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया है पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, जैसे हमने अभी आपको ये पॉइंट बताया कि अगर ये पॉइंट कोई भी है तो अगर इक्वेशन है तो इंक्रीजिंग टी की इसकी जो है वो डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये पॉइंट आपके पास है पी एक्स नॉट वाई नॉट, पी नॉट है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ये मोशन जो है ये पॉइंट यहाँ से इस लाइन की साथ मूव कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि लेट अस से ये कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कि हम कर्व को एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेते हैं। कोई भी कर्व हो सकती है, लेकिन आसानी के लिए हमने इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया है। एंड टी इज़ द आर्क लेंथ पैरामीटर, ठीक है, टी जो है वो उसका आर्क लेंथ जो है वो आपकी जो इस लाइन पे जा रहा है वो डिस्टेंस है, ठीक है, पैरामीटर है, अलोंग द लाइन मेजर्ड फ्रॉम पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन यूनिट वेक्टर यू, ठीक है, कि आपको क्या कह रहा है कि ये दिस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन एंड टी इज द आर्क लेंथ पैरामीटर अलोंग द लाइन, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन यूनिट वेक्टर यू, ठीक है। इसको हमने एक यूनिट वेक्टर कोई डायरेक्शन, एक्चुअली यूनिट वेक्टर क्या होता है वो आपको डायरेक्शन दे रहा होता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमने इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, मैंने वेक्टर्स भी आपको पढ़ाए थे, यूनिट वेक्टर आपका देखिए कि ये अलोंग, अगर एक्स एक्सिस इसकी आई डायरेक्शन है, अलोंग वाई एक्सिस इसकी जे डायरेक्शन है, तो फिर हम इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं एज u1 प्लस u2, ठीक है, u1 है इसका कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, y जो है u2 जो है y डायरेक्शन में है, और ये i और j जो है वो उसके यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन और इन y डायरेक्शन है। सो हम कह रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन यूनिट वेक्टर u, देन df by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन इट्स डोमेन, ठीक है, कि अगर हम इसको आर्क लेंथ मान रहे हैं, टी को जब हम आर्क लेंथ मान रहे हैं तो देन df by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ठीक है, आर्क लेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब है डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसके इन इट्स डोमेन, कि जो उसका डोमेन है, हम कभी भी जब फंक्शंस की बात करते हैं, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो हम एक डोमेन की भी बात करते हैं। डोमेन से हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि पांच दफ़ा उस डोमेन से बाहर आपके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता, सो हम उनके डेरिवेटिव्स भी नहीं ले सकते और उनके मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इन इट्स डोमेन इन द डायरेक्शन ऑफ यू, ठीक है, कि क्या है कि अगर ये ऐसे है कि पी नॉट जो है वो मूव कर रहा है इन द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, देन df by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन इट्स डोमेन इन द डायरेक्शन ऑफ u, ठीक है, कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ f है। अगर हम इसकी बात करें, डिस्टेंस मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास df by dt उसकी जो है वो वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से ये इस डायरेक्शन में अगर आर्क लेंथ है तो t, तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, और ये इस डायरेक्शन में हो रहा है बाय वेरिंग u, ठीक है, जब हम u को वेरी करेंगे वी फाइंड द रेट एट विच f चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, जब हम u को चेंज करेंगे वी फाइंड द रेट्स एट विच f चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एज वी मूव थ्रू p नॉट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, कि हम जब पी नॉट यू को चेंज करेंगे, अभी तो ये देखिए यू की डायरेक्शन ये वाली है, लेकिन अगर हम यू को चेंज करते हैं इट मीन्स के इसके ये कंपोनेंट्स जो हैं वो चेंज होंगे। ये जब कंपोनेंट्स चेंज होंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन चेंज होगी, सो वी विल गेट द चेंज इन एफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, थ्रू दिस पॉइंट पी नॉट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो यही है, लेकिन जब ये डायरेक्शन चेंज होगी तो आप डिफरेंट डायरेक्शंस में एफ को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। सो हमारे पास जो है वो ये है इस तरह से है, सपोज दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड
थ्रू आउट ए रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड थ्रू आउट ए रीजन आर इन एक्स वाई प्लेन दैट पी नॉट, ठीक है, पॉइंट है पी नॉट एट एक्स नॉट वाई नॉट इज अ पॉइंट इन आर एंड दैट u इज इक्वल टू u1i प्लस u2j। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग पॉइंट। ठीक है, जो भी है एक डायरेक्शन हमने ली, दिस इज द यूनिट वेक्टर। देन द इक्वेशन x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एस u1 y इज इक्वल टू वाई नॉट, ये उसके पॉइंट्स हैं जो कि हमने इनिशियल ले लिए, और x को हमने वेरिएबल ले लिया एस u1 एंड एस u2। ठीक है, ये s पैरामीटर क्या है, पैरामीटराइज द लाइन थ्रू p नॉट पैरेलल टू u। तो ये इक्वेशन जो है ये आपके पास जो है ये उसको पैरामीटराइज कर रही है थ्रू p नॉट पैरेलल टू u, कि आप जो x की आप s की वैल्यू चेंज करेंगे you विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपके पास जो है वो पैरेलल टू u जो है वो आपको ये पैरामीटराइज करता है इफ द पैरामीटर s मेजर आर्क लेंथ। ठीक है, ये उसका जो है आर्क लेंथ या उसका डिस्टेंस अगर ये मेजर करता है फ्रॉम द पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू, उसी डायरेक्शन में अगर जा रहा है इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, वी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू। ठीक है, तो हम क्या है कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग डी एफ बाई डी एस एट पी नॉट। ठीक है, तो हम रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ यू बाय कैलकुलेटिंग डी एफ बाई डी एस एट पी नॉट, इन सब चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं, एक डेफिनेशन की सूरत में लिखते हैं, जो कि आपको पता है मैथमेटिक्स की जो डेफिनेशन होती हैं बड़े पर्टिकुलर पॉइंट, बड़े जो फिक्स जो है ना वो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको आप अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं कर सकती, कि आप उसकी अल्ट्रेशन इसलिए नहीं कर सकते कि मैथमेटिक्स में आप जब कोई बात कर रहे होते हैं तो एक एक लफ्ज़ जो है उसकी मीनिंग होते हैं, इनका मतलब एट, इन, ऑन, ये सारे जो हैं वर्ड्स ये डिफरेंट मीनिंग देते हैं। सो डेफिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है कि आप उनकी स्टेटमेंट्स को जो है वो कोशिश करके देखिए कि इन, एट, ऑन, ये सारे वर्ड्स क्या मतलब रखते हैं, कि इनका मकसद क्या है। सो हम यहाँ पे तो देखते हैं कि अभी ये सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया है इसको एक डेफिनेशन की सूरत में हम देखते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पी नॉट, ठीक है, एट ए पॉइंट पी नॉट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यू इज इक्वल टू u1i प्लस u2j। ठीक है, ये i और j जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं इन x एंड y डायरेक्शन में, और ये जो है जिस डायरेक्शन में पॉइंट मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हमने f को का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सो ये यूनिट वेक्टर है इज द नंबर। ठीक है, क्या है कि द डेरिवेटिव ऑफ f एट p नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ नंबर df बाई ds। ठीक है, एट पॉइंट p इन द डायरेक्शन ऑफ u, ये जो सिंबल है ये क्या कह रही है, df बाई ds डेरिवेटिव ऑफ f इन एट पॉइंट p नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u यूनिट वेक्टर u। ये आपके पास क्या आएगी कि ये आपको एक नंबर देगी, दैट इज व्हेन लिमिट व्हेन s जो है पैरामीटर क्या है, आर्क लेंथ पैरामीटर है। ठीक है, तो ये आपके पास व्हेन इट अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स नॉट, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने आपको अभी बताई थी, एक्स नॉट प्लस एस यू वन वाई नॉट प्लस एस यू टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाय एस व्हेन एस अप्रोचेस टू ज़ीरो। बिल्कुल ये डिफरेंशियल ही की इक्वेशन है कि अगर हमें याद हो तो हम अगर इसको भूल जाएं y को या y को हम कांस्टेंट कर लें तो हमारे पास ये x प्लस डेल्टा x हो गया था, डेल्टा x। अब इसकी जगह क्योंकि हमारी डायरेक्शन की बात हो रही है तो SU1 है, और y डायरेक्शन में जो चेंज हो रही है दैट इज़ SU2 है, डेल्टा y है, डेल्टा x है, उसी तरह से। और जब ये अप्रोच करता है S0 को तो हमारी ये जो है वो इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, बिकॉज हमें अब डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। सो इन द डायरेक्शन ऑफ u हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज आल्सो डिनोटेड बाय
कैपिटल डी से, और u ये है यूनिट वेक्टर है। सो द डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट p नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u, हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ f एट p नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u, यूनिट वेक्टर u। सो हम इसको du f p नॉट से भी शो कर सकते हैं, हम इसको df बाई ds u कॉमा पी नॉट से भी शो कर सकते हैं। सो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हमने बात की। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एट पी नॉट, पॉइंट है 1,2, एक्स कोऑर्डिनेट है 1, वाई कोऑर्डिनेट है 2, इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू 1/2 i प्लस 1/2 j। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास जो है आप फाइंड द डेरिवेटिव, हमारे पास जो है अभी एक हमने अभी एग्जांपल की है। सो हम इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो है वो u1 क्या है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे u1 जो है 1/√2 है, और u2 भी जो है वो भी 1/√2 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और पॉइंट पी नॉट क्या है, और पॉइंट है पी नॉट 1,2 है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है इसका डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर दिस। ठीक है, तो आपने डी एफ बाई डी एस एट यूनिट वेक्टर ये, और मैं इसको यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिखती हूँ, ये वाला यूनिट वेक्टर है और ये पॉइंट है पी नॉट। ये क्या था, लिमिट व्हेन s अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस su1 कामा y नॉट प्लस su2 माइनस f ऑफ x नॉट कामा y नॉट डिवाइडेड बाय s। ये आपकी डेफिनेशन है। सो अब यहाँ हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या है, आपके पास पॉइंट है, अगर मैं यहीं सब्स्टिट्यूट कर दूं क्योंकि s तो मेरे पास वेरिएबल है। ठीक है, मेरे पास u1 भी गिवन है, u2 भी गिवन है, मेरे पास p नॉट भी गिवन है, x नॉट y नॉट भी गिवन है। सो मैं यहाँ बड़े आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, s अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x नॉट क्या है 1 प्लस 1/√2 s कॉमा 2 प्लस 1/√2 s माइनस f ऑफ 1,2 डिवाइडेड बाय s। अब मेरे पास f ऑफ एक्स वाई गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास लिमिट व्हेन s अप्रोचेस टू 0, आपके पास x कौन सा वाला है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। सो आपके पास एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1/√2 s होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√2 s, ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1/√2 s, ये हो गई। ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट पे आपकी वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वल टू s। सो मैं इसको लिमिट व्हेन s अप्रोचेस टू 0, आपके पास क्या आ गया, दिस इज 1 प्लस 2 टाइम्स √2 s प्लस s स्क्वायर बाय 2 प्लस ये है 2 प्लस 2 और 3/√2 s प्लस 1/2
ये एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 + 2 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस। अब यहाँ देखिए कि ये 1 + 2 और -3, तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से इनको कैंसिल कर दें तो आपके पास जो बचता है वो लिमिट व्हेन s अप्रोचेस टू 0 2/√2 + 3/√2, तो ये बचता है 5/√2 s प्लस s²/2 s²/2, तो ये होता है s² डिवाइडेड बाय s। ये है लिमिट व्हेन s अप्रोचेस टू 0, आपके पास है 5/√2 + s, ठीक है। तो दिस व्हेन s अप्रोचेस टू 0 आपके पास है ये नंबर जो कि आपको जो है कैलकुलेट हुआ हो गया, ठीक है, चेंज ऑफ f इन s डायरेक्शन, ठीक है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ f एट p नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u जो है वो आपको ये वैल्यू देता है। सो हमने इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। आपके पास जो है इसकी रेट ऑफ चेंज आपको ये फाइंड आउट हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, कैसे हैं, किस अभी तक आप जो है वो आपको शायद में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो लेट अस गो अहेड कि हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे मैंने एक स्पेस में एक फिगर ड्रॉ की है। आप देखिए कि ये मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जी कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको रेड नज़र आ रहा होगा, p0 x0 y0 जो है ये इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर हमने एक प्लेन ले ली, ठीक है। लेट अस से द इक्वेशन z = f(x, y) रिप्रेजेंट्स अ सरफेस एस इन स्पेस, ठीक है, कि आपके पास z = f(x, y), आपके पास z जो है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है, तो एक वो सरफेस आपकी कोई सर्कल है, कोई भी किसी भी टाइप की शेप है, एलिप्सॉइड है, वो आपको एक सरफेस दे रहा है कि फॉर z जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके x और y पे। जो आपके x y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, आपका z चेंज हो रहा है, सो इट्स रिप्रेजेंट्स अ सरफेस इन द स्पेस, ठीक है। इफ z0 = f(x0, y0), ठीक है, कि आपके पास क्या है, z0 जो है वो आपके पास x0 y0 का फंक्शन है, तो आपके पास बेस में तो ये पॉइंट है, आपके पास जो है वो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका स्पेस में आ जाएगा, ठीक है, कि आपके पास ये z0 ये कोऑर्डिनेट है। सो इफ z0 = दिस थिंग, देन द पॉइंट p x0 y0 z0 लाइज ऑन s, ठीक है, कि उस सरफेस पे लाई करेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। द वर्टिकल प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट p एंड p0 x0 y0, ठीक है, कि आप कोई भी पॉइंट आप ले लें p में, तो आपके पास जो एक ये वाली वर्टिकल प्लेन है जो कि आपके z के पैरेलल है, ठीक है, z के पैरेलल है। द वर्टिकल प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट p एंड p0 x0 y0, ये जो पॉइंट था इससे पास कर रही है, ठीक है। और ये p जो है वो आपके पास, आप देखिए कि यहाँ पे हमने ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, जो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताया था वो ले ली, ठीक है। द वर्टिकल प्लेन दैट पासिस थ्रू p एंड p0 x0 y0 पैरेलल टू u, ठीक है, हमने ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, ये आपका पैरेलल टू u है। इंटरसेक्ट्स सरफेस इन अ कर्व c, आप देखिए ये आपके पास ये ब्लू कर्व है c, ये जो P से भी गुजर रही है और Q से भी गुजर रही है, अगर आप देखें तो ये कर्व आपको नज़र आ रही है C। सो दिस पॉइंट पैरेलल टू U इंटरसेक्ट सरफेस इन अ कर्व C, द रेट ऑफ चेंज ऑफ F इन द डायरेक्शन ऑफ U, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ F के आपके पास ये फंक्शन जो है ये चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ U इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू C, ठीक है, ये आपका क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू c एट p,
ठीक है, ये आपकी पूरी सरफेस है, ठीक है, यहाँ सरफेस है और ये कर्व बन रही है जो कि आप देखें तो इस स्पेस के साथ इस लाइन पे, इस प्लेन में ये कर्व है जो कि सरफेस के बना रही है। तो ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगी इस पॉइंट पे वो आपको रेट ऑफ चेंज जो है वो आपका देगी, और इन द डायरेक्शन ऑफ यू, कि इसका जो है ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू सी, ये सी है एट दिस पॉइंट पी। सो हमारे पास जो है ये इसकी ये इंटरप्रिटेशन आ रही है व्हेन u इज इक्वल टू आई, कि अगर आपके पास u जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ x है, x एक्सिस के डायरेक्शन में है, देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट p नॉट इज पार्शियल f बाय पार्शियल x, ठीक है, कि आपके पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा अगर u आपके पास i हो जाए, ये j जो है वो आपके पास नहीं, ये क्योंकि हमने एक जनरल यूनिट वेक्टर ले लिया, अगर ये j u2 अगर 0 है तो इसका मतलब है कि आपके पास यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो आपके पास जो है चेंज इन y एक्सिस जो है कुछ भी नहीं होगी, सो आपके पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा पार्शियल f बाय पार्शियल x हो जाएगा। इसी तरह और ऑब्वियसली आपने उस पॉइंट पे इसको एवेल्यूएट किया एट द पॉइंट p नॉट, तो एवेल्यूएटेड एट x नॉट y नॉट इफ u इज इक्वल टू j। अब अगर u y डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली उसकी जो i डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर उसके आ जाती है और i कंपोनेंट हमारा ख़त्म हो जाता है। सो अगर u जो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट p नॉट इज पार्शियल f बाय पार्शियल y which is evaluated at x naught y naught. The directional derivative generalizes the two partial derivatives. ठीक है, हमने अगर ये इन डायरेक्शन में हैं तो हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x आएगा, दूसरे केस में पार्शियल f बाय पार्शियल y आएगा, लेकिन अगर हम u को कोई एक जनरल डायरेक्शन में ले लें तो जाहिर है कि ये आपके जो है सम ऑफ टू कंपोनेंट्स होगा u। सो आपके पास पार्शियल f बाय पार्शियल x भी आएगा और आपके पास पार्शियल f बाय पार्शियल y भी आएगा। सो यू विल गेट बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इन अ जनरल डायरेक्शन, ठीक है। सो हम इनको जनरलाइज कर सकते हैं। सो कैलकुलेशन एंड ग्रेडियंट्स के ग्रेडियंट इसमें अब ये सारी चीज़ें हमने देखी, हम इनको डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या कुछ मिलता है यहाँ से इंफॉर्मेशन। एन एफिशिएंट फार्मूला टू कैलकुलेट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ इज़ टू बिगिन विद द लाइन, ठीक है। हमने ये पैरामीट्रिक इक्वेशन मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, y डायरेक्शन में y, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि आपने ये इस लाइन पे एक जो मूव कर रही है डायरेक्शन में, तो ये इस डिस्टेंस पे जहाँ पे आपका x जो है वो वेरी कर रहा है, ये जो अगर डिस्टेंस यहाँ से लें तो ये SU1 है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है x डायरेक्शन में अगर हमने इसको किया तो ये हमारे पास जो है ये डिस्टेंस SU1 है, इसी तरह से यहाँ से जो डिस्टेंस है ये SU2 होगा। सो हमारे पास जो है नया जो कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट के वो यहाँ पे ये आपकी आर्क लेंथ का है कि कितना इस डायरेक्शन में मूव किया इसने, कितना मूव किया वो S जो है उसको शो कर रहा है। सो we begin with the line x equal to x naught plus SU1, y is equal to y naught plus SU2, ठीक है। हमने ये पैरामीट्रिक इक्वेशन की, पॉइंट p नॉट जो है वो x नॉट y नॉट है, और फिर s जो है इस डायरेक्शन में आपके x कोऑर्डिनेट और इस डायरेक्शन में उसके y कोऑर्डिनेट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं थ्रू p नॉट x नॉट y नॉट पैरामीटराइज्ड विद द आर्क लेंथ पैरामीटर s इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u is equal to u1i plus u2j, then df by ds at point p naught in the direction of u is equal to, यहाँ पे आप देखिए df by ds है, ठीक है, और s जो है वो फंक्शन है x का, और जो है x फंक्शन है s का और y भी फंक्शन है s का, s जो है वो हमारा पैरामीटर है। सो हमारे पास क्या है, df by ds आएगा पार्शियल f बाय पार्शियल x और dx by ds, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x y इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। सो पार्शियल f बाय पार्शियल y और dy by ds और पार्शियल f बाय पार्शियल x एट p नॉट,
ठीक है, हमने P0 पे करना है और ये भी P0 पे है। सो आपके पास जो है वो पॉइंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि ये हमने जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफाइन की हैं, ये इन द डायरेक्शन ऑफ, ये शो कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सो ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एट P0, ठीक है, और dx बाई ds जो है वो u1 आ गया, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एट P0 इट मल्टीप्लाइड बाई u2। सो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, पहला जो आपका है x है और ये y है और ये u1 और ये u2। सो हम इनको लिख सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर जो है ये पार्शियल x बाय पार्शियल जो है वो x और ये आपके पास i, ठीक है। हम इनको दोनों को कंबाइन करें तो हम डॉट प्रोडक्ट के तौर पे इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास अगर i वेक्टर, इसमें हमने कहा कि जब हमारे पास यूनिट वेक्टर i डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये होगा पार्शियल f बाय पार्शियल x होगा, तो ये i डायरेक्शन में है, ये दूसरा जो है ये j डायरेक्शन में है, और इसका डॉट प्रोडक्ट आप जब लेंगे u1 के साथ u1 i प्लस u2 तो आप देखिए कि हमें वही रिजल्टेंट मिलता है। सो ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। सो ये जो चीज़ है पार्शियल f बाय पार्शियल x, इनके साथ देखें यूनिट वेक्टर मौजूद हैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ x, इन द डायरेक्शन ऑफ y, ये भी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x है, इन द डायरेक्शन ऑफ y है। सो हमारे पास क्या है कि ये आपके पास एक वेक्टर आता है, ठीक है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, P0 जो हैं ये आपके पास डेरिवेटिव हैं डायरेक्शन के साथ। इसी तरह से ये आपका यूनिट वेक्टर है आपके डायरेक्शन के साथ। सो ये जो ये वाला है डेरिवेटिव डायरेक्शन के साथ, तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ क्योंकि खुद इटसेल्फ जो है स्केलर है, फंक्शन वैल्यू है। सो आपके पास जो है ये वेक्टर आता है। सो दिस इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट P0, ठीक है, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ f की ग्रेडियंट जब आप किसी भी स्केलर फंक्शन का जब भी आप लेते हैं तो उसको वेक्टर बनाने के लिए तो वो ग्रेडियंट होता है। सो ग्रेडियंट किसी भी स्केलर पे अप्लाई हो सकता है, ऑपरेटर है। सो आपके पास जो है वो फंक्शन स्केलर के पे जब आपने एक वेक्टर ऑपरेटर लगा दिया तो दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ f, वो आपको एक वेक्टर देगा एट P0 और दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ u। ये आपको यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन दे रहा है। सो आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से आता है। सो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि ग्रेडियंट वेक्टर की क्या डेफिनेशन है। द ग्रेडियंट वेक्टर और द ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, हम इसको ग्रेडियंट वेक्टर भी कहते हैं, सिर्फ ग्रेडियंट भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इसकी 2-3 और डेफिनेशंस भी हैं, आप इसको किसी तरीके से भी बोल सकते हैं। द ग्रेडियंट वेक्टर और द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट ए पॉइंट P0 x0 y0 इज द वेक्टर। ये सिंबल जो है ये ग्रेडियंट की सिंबल है। ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x i यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन। तो ये जो सिंबल है ये आपको ग्रेडियंट कहलाती है, ऑब्टेन बाय एवेल्युएटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f एट P0, ठीक है। तो आप ग्रेडियंट कहाँ फाइंड आउट करते हैं कि आप उस पॉइंट पे उसके पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो आपके पास जो है वो ग्रेडियंट आता है। द नोटेशन डेल एफ, ये डेल कहलाता है, ठीक है, इस सिंबल को हम डेल कहते हैं, ये ग्रेडियंट के लिए यूज होती है। इज रेड एज ग्रेड, ठीक है, ग्रेडियंट पूरा लफ्ज़ कहें, ग्रेड कहें, ग्रेड एफ है, एज वेल एज ग्रेडियंट ऑफ एफ है, एंड और ये मैंने कहा ये सिंबल डेल भी कहलाती है। सो डेल ऑफ एफ भी कहते हैं, डेल एफ ग्रेड एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। सो कुछ किसी तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं। आप ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी लेंथी है, नॉर्मली यूज़ नहीं होती। और डेल जो है इसको हम डेल बोलते हैं। सो आप डेल जो है ये उल्टी ट्रायंगल है, आप देखिए कि इसको उल्टी ट्रायंगल जो है वो हम सिंबल करते हैं, सीधी नहीं करेंगे आप, सीधी का मकसद कुछ और हो जाता है, वो डिफरेंट ऑपरेटर होता है। सो आप ये ट्रायंगल जो है इसी तरह से लिखेंगे। सो इट इज़ नोन एज डेल। सो ये डेल ऑफ एफ है। द सिंबल ऑफ इटसेल्फ इज रेड एज
डेल। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज अ डॉट प्रोडक्ट। सो हम इसको भी इकट्ठा करते हैं और एक ये थ्योरम है जो कि आपको कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज अ डिफरेंशिएबल इन एन ओपन रीजन कंटेनिंग पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट, ये पॉइंट है, देन डी एफ बाई डी एस at point P naught in the direction of u is equal to gradient of f at P naught dot u unit vector। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है। सो वी हैव द डॉट प्रोडक्ट कि आप इसका df by ds को ग्रेडियंट ऑफ f at P naught dot u से कैलकुलेट कर सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट f at P naught and u naught। So find the derivative of function f of x y where f of x y is equal to x e raised to the power y plus cos of x y at the point 2, 0 in the direction of v 3i minus 4j। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे कि एक तो काम हम ये करेंगे कि हमने डी एफ बाई, ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स हमारे पास आता है, दैट इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स ई रेज़ टू द पावर वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई। हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट अब करने आते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर वाई माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई, और इसी तरह से पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स ई रेज़ टू द पावर वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई। दिस इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू द पावर वाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, हमने इन पॉइंट्स पे ये आपने फाइंड आउट कर लिए। सो हमारे पास और दूसरा ये है कि हमारे पास डायरेक्शन है v, वेक्टर v गिवन है 3i माइनस 4j। ठीक है, ये तो डायरेक्शन है। हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो अगर हम इसको डिफाइन करें, यूनिट वेक्टर जो है वो है v वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास है 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाय इसका जो है लेंथ क्या होगी, 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 4 ज़ार 16। ठीक है, स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 5i माइनस 4 बाई 5j। ये आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये 25 है, स्क्वायर रूट किया तो मैंने 5 ले लिया। सो मेरा यूनिट वेक्टर जो है वो ये आ गया। सो मेरे पास क्या है कि मुझे आप ये देखिए कि आपने क्या करना है, डी एफ बाई डी एस एट द पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू, आपके पास ग्रेडियंट एट पी नॉट और विद यूनिट वेक्टर आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो हमारे पास जो है वो डी एफ बाई डी एस क्या आएगा, डी एफ बाई डी एस, ठीक है, u unit vector at the point p naught in the direction of u naught is equal to gradient of f at p naught dot unit vector। ये ठीक है, हमारे पास ग्रेडियंट f अब कैसे आएगा, ग्रेडियंट ऑफ f जो है वो दैट इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x i प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y j। ठीक है, और एट द पॉइंट p नॉट क्या है, ये एट द पॉइंट p नॉट जो है वो आपके पास है, p नॉट है 20। ठीक है, तो आपके पास पार्शियल f बाय पार्शियल x है, e रेज़ टू दी पावर y आपके पास 0 है, माइनस y 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स वाई जो है 0, ये आपके पास 0 हो गया, i प्लस जो है x है 2, e रेज़ टू दी पावर 0 माइनस x है 2 और साइन ऑफ x और y 0 है तो ये 0 हो गया। सो आपके पास जो है वो 1 ये i हो गया 1 आपके पास, क्योंकि ये 0 है, प्लस 2 ये 1 हो गया और ये भी 0 हो गया। सो आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है j, सो 2j। तो ये आपके पास जो है ग्रेडियंट
ऑफ एफ एट पॉइंट पी नॉट जो है वो कैलकुलेट हुआ, ये आ गया। और आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास यहाँ से कैलकुलेट हुआ, ये वैल्यू आ गई। सो हम डी एफ बाई डी एस एट ये यूनिट वेक्टर एट पॉइंट पी नॉट जो है वो है आपके पास डेल एफ एट पी नॉट डॉट यू यूनिट वेक्टर, तो ये आपके पास है आई प्लस 2j डॉट 3/5 आई माइनस 4/5 j, और i डॉट आई आपको 1 देता है, सो 3/5 माइनस 8/5 दिस इज इक्वल टू माइनस 5/5, और ये नंबर आपके पास -1 आ जाता है। सो आपके पास जो है डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे इस डेफिनेशन के साथ -1 आई। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f of x y is equal to log x square plus y square at the point 1 1। आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सो आप क्या करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ f एट द पॉइंट 1 1, ये क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा पार्शियल f बाई पार्शियल x एट पॉइंट p नॉट i प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल y एट द पॉइंट p नॉट j। ठीक है, यही है। सो आपके पास क्या है, हमारे पास पार्शियल f बाई पार्शियल x है, पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ लॉग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और d बाई d partial by partial x of this thing that will give you 2x। इसी तरह से partial f by partial y is equal to partial by partial y of log of x square plus y square, ये आपको देता है x square plus y square and 2y। सो आपके पास जो है del dot f एट 1 1 जो है वो आपके पास है पार्शियल, यहाँ हम इधर हम निकाल लेते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x एट पॉइंट 1 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, और पार्शियल f बाय पार्शियल y एट 1 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। सो आपके पास ये आ गया i प्लस j 1। ठीक है, आपके पास ये इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू फंक्शन एट दिस पॉइंट जो है वो आपके पास ये वैल्यू आ गई। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ a। आपके पास f जो है वो f एक्स वाई है, 2xy माइनस 3y स्क्वायर। सो आपने डी एफ बाई डी एस फाइंड आउट करना है एट यूनिट वेक्टर ये पी नॉट इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ एट पी नॉट डॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये सो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है हमारे पास ए है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इन दिस डायरेक्शन ऑफ ए वो होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो दिस इज 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 अंडर रूट। सो दिस इज 4/5i प्लस 3/5j ये है। ठीक है, आपके पास यूनिट वेक्टर ये आ गया। आपके पास ग्रेडियंट f जो है पार्शियल f बाय पार्शियल x आ जाएगा एट पॉइंट। अगर मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लूँ p नॉट इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ 2xy माइनस 3y स्क्वायर एट द पॉइंट p नॉट क्या है 5 है, तो दिस इज इक्वल टू x के साथ किया तो 2y 0 हो गया, y क्योंकि इधर x नहीं है, तो ये आपके पास एट द पॉइंट 5
ये आ जाएगा 10, फिर पार्शियल f बाय पार्शियल y एट p नॉट इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y एट 2xy माइनस 3y स्क्वायर, और ये है एट 5 सो दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y हो गया तो 2x माइनस 6y एट 0.55, दिस इज इक्वल टू 5 तो 10 माइनस 30 माइनस 20। सो आपके पास जो है वो ग्रेडियंट f जो है एट पॉइंट p नॉट वो आ गया 10i माइनस 26। तो df बाई ds एट यूनिट वेक्टर एट पॉइंट p नॉट इज इक्वल टू ग्रेडियंट f, मैंने कहीं लिखा है नहीं लिखा, ग्रेडियंट f एट p नॉट डॉट u वेक्टर इन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 10i माइनस 20j डॉट 4/5i प्लस 3/5j। तो ये आपके पास आ गया 4/5 to 8 माइनस 4th 12, दिस इज माइनस 4। ठीक है, 25 ये 4 3 और विद नेगेटिव साइन। सो आपके पास जो है ये आपके पास जो है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए जो है वो आपको ये आंसर मिला। सो आपके पास जो है इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, और ये बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाता है अगर आप इसकी डॉट प्रोडक्ट की यूज़ करें। ये एग्जांपल है एक और, g of x y is equal to x minus y square over x plus under root 3 secant inverse 2xy। सो मैं आपको इस पॉइंट पे आपने इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, ये इसको मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप इसको जो है वो खुद से कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसके बाद अभी आप देखिए कि एक और एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जी एक्स वाई जी। अब ये 3 डायमेंशन में है। ठीक है, आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स वाई जी का फंक्शन है, और ये दिस इज इक्वल टू 3 e raised to power x cos of y z एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू दिस थिंग। सो हम चलें इसको कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये जो है वो डी जी बाई डी एस होगा एट द पॉइंट, और यूनिट वेक्टर है u और एट द पॉइंट p नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ g एट द पॉइंट p नॉट डॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट g जो है आपके पास वो है, क्योंकि फंक्शन है एक्स वाई जी का, तो दिस विल बी पार्शियल g बाय पार्शियल x i प्लस पार्शियल g बाय पार्शियल y j प्लस पार्शियल g बाय पार्शियल z k। ये आपका ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट ऑफ g एट पॉइंट p नॉट जो है वो आपके पास आ जाएगा ये सारे का सारा एट पॉइंट p नॉट, और वो है 0 0। सो मैं इसको जो है वो पार्शियल g बाय पार्शियल x एट i प्लस पार्शियल g बाय पार्शियल y j प्लस, मैं सिर्फ इसलिए लिखती हूँ ताकि ये आप लोग भी लिखो, वरना ये अब आप देखिए मैं एक चीज़ को इस तरह से लिख रही हूँ तो उसका कोई सच कोई वो मुझे तो नहीं उसमें है इतना ज़्यादा। मैं इसके अलावा कई स्टेप मिस करके कई स्टेप आगे ले जाके इसको कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए करती हूँ कि ये आप इसको प्रैक्टिस में इसी तरीके से कीजिए। सो पार्शियल g बाय पार्शियल x जो है वो आपके पास आ जाता है पार्शियल बाय पार्शियल x। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकती हूँ, लेकिन मैं ये ले रही हूँ, लिख रही हूँ आपकी खातर, cos ऑफ yz। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 e raised to the power x cos of yc। ठीक है,
और जब आप 0 0 पे लेंगे तो ये आपके पास पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, क्योंकि ये सारे के सारे एट पी नॉट हम ले रहे हैं तो पी नॉट पे जो है वो आपके पास है 3 ई रेज टू द पावर 0 कॉज ऑफ 0। ठीक है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है ये भी 1 है तो ये आपके पास 3 आ जाता है। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई, तो ये आपके पास आ जाता है पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ 3 रेज टू द पावर एक्स कॉज ऑफ वाई जी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 3 ई रेज टू द पावर एक्स, और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो ये माइनस साइन के साथ आएगा और यहाँ पे z आ जाएगा एंड साइन ऑफ वाई जी। ठीक है, और इसकी वैल्यू पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई एट पॉइंट पी नॉट जो है वो आपके पास आ जाती है 0 0 0 हैं सारी की सारी, तो यहाँ पे -3 ई रेज टू द पावर 0, जी भी 0 है, साइन भी साइन ऑफ 0 है, तो आपके पास ये 0 वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से पार्शियल जी बाय पार्शियल जी आप लीजिए, वो आपके पास है पार्शियल बाय पार्शियल जी ऑफ 3 ई रेज टू द पावर एक्स कॉज ऑफ वाई जी, दिस इज इक्वल टू 3 ई रेज टू द पावर एक्स विथ माइनस साइन, और यहाँ पे अब आ जाएगा y साइन ऑफ वाई जी, और इसकी वैल्यू भी पार्शियल जी बाय पार्शियल जी एट पॉइंट पी नॉट जो है वो 0 है। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्रेडियंट के कंपोनेंट जो हैं वो कैलकुलेट हो गए। अब हमें क्या करना है, a हमारे पास वेक्टर है तो a का यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी a डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड, दिस इज 2i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 प्लस 1 प्लस 2 2s are 4, तो ये है 4 4 8 9, तो ये है 2/3i प्लस 1/3j माइनस 2/3k, ये आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ a, सो हमारे पास जो है dg/ds जो है एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ u एट पॉइंट p नॉट जो आ जाता है वो है ग्रेडियंट ऑफ f नॉट है, ग्रेडियंट ऑफ g, तो g एट p नॉट है, तो वो हमारे पास हमने कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, ये 3i पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एट पी नॉट 3 है, इसके साथ i है, पार्शियल y बाय पार्शियल एट पी नॉट है, इसकी वैल्यू 0 है, प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, मैंने सिर्फ आपकी खातिर लिखा है, अदरवाइज मैं अगर 3i ही लिख देती यूनिट वेक्टर इन i, ठीक है, डायरेक्शन, और डॉट तब भी वो ठीक था, मैंने आपकी खातिर ये 2/3i प्लस 1/3j माइनस 2/3k, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो आपके पास जो है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये i डॉट i 1 आता है, सो ये आपके पास आंसर 2 आ जाता है। आप देखिए कि हमने ये एग्जांपल इसलिए भी कर दी कि ये 3D में थी, तो आपने 3D में जब आपने करना है XYZ आपके पास हैं जब, तो फिर आपके पास ये एक थर्ड कंपोनेंट भी आता है, और इसी तरह से आपके पास जो यूनिट वेक्टर है और जो डायरेक्शन है एक ही, उसमें आपके पास ये थर्ड कंपोनेंट भी मौजूद है। सो हमारे पास अगर थर्ड कंपोनेंट मौजूद ना होता तो हम उसको भी 0 कंसीडर करके और उस तरह से कैलकुलेट करते। सो आपके पास जो है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो है वो आपने कैलकुलेट कर दिया इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सो हमारा जो है यहाँ तक लेक्चर ख़त्म होता है, जहाँ हमने आपको थोड़ा सा बताया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसमें ग्रेडियंट जो है वो एक हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आइडेंटिटी बताई कि ग्रेडियंट जो है वो हमेशा हम एक स्केलर फंक्शन का लेते हैं।
सो जब स्केलर फंक्शन पे ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक वेक्टर एज अ रिजल्टेंट एक वेक्टर देता है। सो हमने आपको डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर ग्रेडियंट जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करना भी सिखा दिए। आज तक का लेक्चर इंशाल्लाह ताला यहाँ तक कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह ताला हम जो है इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर जो है कुछ आपको नई चीज़ें भी बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।